सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि मैं सिंपल से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, मैं देखने वाले हैं ये सारे कोड। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक दे दी। ध्यान रखना आप सबमिट ऐड करना है क्योंकि चेंजेस किए, चेंज करने के बाद उसको कमिट करना है। ठीक है, अब ये यूआरएल क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि स्टूडेंट्स, आप इसको चाहे एक प्रोजेक्ट समझो या फिर आप इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग पाइथन को या फ्लास्क को माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करते हैं और देन उसके बाद हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि मैं सिंपल से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा पाइथन को कनेक्ट करके। इसमें मैं इस चीज को फ्लास्क के अंदर बताने वाला हूँ और मैं इसको कोड को गिट वगैरह पे भी मैनेज करेंगे, तो सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें होने वाली। ये बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की तरह होगा कि आप क्लास में एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो माइस्क्यूएल के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि जो भी यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ये सारे कोड अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक दे दिए। और इससे पहले और भी कुछ चीजें सीखनी है फ्लास्क के रिलेटेड तो मैंने अपने प्लेलिस्ट की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप फ्लास्क की सारी वीडियो इससे पहले की देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपना कंटेंट ऑफ टेबल बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग एक फ्लास्क का ऐप बनाने वाले, देन उसके फ्लास्क ऐप को बना के हम लोग उसको गिटहब पे रखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज है हम अपना पूरा फ्रंट एंड बिल्ड करेंगे जितना भी हमें रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद हम अपने फ्लास्क के ऐप को माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसमें आज मैं यूज करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग पाइमाइस्क्यूएल का यूज करके, जो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे भी यूज कर सकते हो और आप इसको डेटा साइंस में भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि जब हम लोग उसको करेंगे डेटाबेस से कनेक्टिविटी फ्रंट एंड के बाद हम लोग देन लास्ट में CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे की बात आती है कि चलिए ये चीज तो हम करेंगे लेकिन कैसे। तो सबसे शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है क्योंकि हमें यहाँ पे फ्लास्क का ऐप क्रिएट करना है, सारी चीजें करनी है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है। चलिए हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है कि नहीं, आप भी अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। भाई अब बेसिक से चीज आप भाई फ्लास्क तक पहुंचे तो पाइथन इंस्टॉल हो गई, बट एक बार आपको ये चेक करना है कि क्या मेरे सिस्टम में माइस्क्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए। क्या इंस्टॉल होना चाहिए? माइस्क्यूएल। तो यहाँ पे मैं अगर कोई कमांड चलाऊंगा तो मुझे माइस्क्यूएल अपना वर्जन नहीं बताएगा, बट मैं अगर डायरेक्टली अपने इसमें सर्च करता हूँ माइस्क्यूएल तो मेरे पास माइस्क्यूएल है। आपके पास भी माइस्क्यूएल या तो CLI से होना चाहिए, क्लाइंट लाइन से होना चाहिए, इट मींस क्लाइंट लाइन या वर्कबेंच, आपके पास दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों एक ही चीज है, बस स्क्रीन का अंतर रहता है। पहली चीज, अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास गिटहब पे एक आईडी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप पहले कर लो। अगर ये चीजें नहीं है तो आप ये चीज कर लो, बट मोस्ट ऑफ द आप क्लास में आए हो, इतना आगे आ गए हो, तो आपके पास ये चीजें नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया पिप शो, सपोज मान लीजिए कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ पिप हाइफन हाइफन वर्जन मेरे पास पाइथन है कि नहीं है, तो अल्टीमेटली मेरे पास पाइथन है तो ये वर्जन बता देगा। देन इसके बाद मेरा काम नेक्स्ट है ये है कि सपोज मान लीजिए क्या यूज करना, मुझे PyMySQL यूज करना। मैं यहाँ पे MySQL पाइथन कनेक्टर अभी यूज नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो में PyMySQL से कर रहा हूँ। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में है कि कैसे हम लोग MySQL कनेक्टर से उस चीज को करते हैं। PyMySQL भी वही चीज है, बट डेटा साइंस वालों के लिए, डेटा एनालिटिक्स वालों के लिए, वेब डेवलपमेंट वाले ये वाली चीज भी सबसे बेस्ट मानी जाती है कि आप PyMySQL यूज कर लो डायरेक्टली कन्वेंशनल तरीके से, अच्छा है। ठीक है, दोनों में अंतर इतना ज्यादा है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मान लीजिए PyMySQL, तो मैंने जैसे ही करना है पिप शो PyMySQL, ये बिल्कुल उसी की तरह है पाइथन MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो हम लोग पाइथन MySQL कनेक्टर करते हैं, वो भी ये चीज है। ये देखिए बता दिया। अब अगर आपके पास ये चीज नहीं है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो पिप इंस्टॉल, आप कमांड चला सकते हो सिंपली से, और आप लिख दो पिप इंस्टॉल PyMySQL, तो ये बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बट एक बार फिर भी आपको रन कमांड करके चला देता हूँ। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रहा है मेरे पास, आपके पास नहीं आएगा तो आप इसको इंस्टॉल हो जाएगा आपके इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हमारी और क्या है कि भाई हमारे पास पिप तो है, तो हमारे पास एक चीज और होनी चाहिए, हमें फ्लास्क भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, क्योंकि ये सारी चीजें हमें करनी ही पड़ेगी फ्लास्क। ठीक है, आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। मेरे पास ऑलरेडी इसलिए बता दिया, आपके पास नहीं होगा तो वो इंस्टॉल होगा, कुछ चीजें नहीं रहती तो अपडेट हो जाती है। ठीक, तो मेरे पास ये तीन चीजें हो गई, फ्लास्क होना जरूरी नहीं तो फ्लास्क का ऐप नहीं बनेगा, हमारे पास कनेक्टर भी आ गया है। नेक्स्ट चीज हमारे पास MySQL इंस्टॉल है कि नहीं, तो मेरे पास है इंस्टॉल। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे MySQL को आप रन कर दीजिए,
और MySQL रन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग, अब मैं चाहूँ बाद में भी रन करूँ, अभी रन कर दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट लाइन यूज करता हूँ, अगर आप वर्कबेंच यूज करते हो तो आपकी मर्जी, बस उसको आपको उनका देना, मेरा पासवर्ड डाल दें, मेरा MySQL रेडी हो गया। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट में आता हूँ कैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है, तो उतना ज्यादा आपको परेशान नहीं होगा। और मैं बेसिकली, ये तो हमारा एक ML का प्रोजेक्ट था, नया मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसका नाम हम लोग नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फोल्डर का नाम क्या रखें आप बता दो, मैं रख देता हूँ और फ्लास अंडरस्कोर माई SQL अंडरस्कोर करंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैं इसी तरीके से नाम रखूँ। और इसको मैं CMD पे से लिख के और CMD ओपन करके कोड इस VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं काफी आपको बिल्कुल क्लीन तरीके से बताता हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, मुझे चल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और मैं, हमारे पास ये चीज है, तो इसमें मैं आता हूँ और यहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिखना चालू करते हैं। ठीक है, वीडियो आई थिंक थोड़ी आप लोगों को बड़ी लग सकती है, बट जो चीज आप यहाँ सीखोगे ना, वो किसी भी दूसरी वीडियो देख के नहीं सीख पाओगे। चलिए, अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है फ्लास्क, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाया है, फिर से एक बार बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले हमें एक ऐप डॉट पी वाई क्रिएट करनी। ऐप डॉट पी वाई क्रिएट करने के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल FLS। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक ऐप से इंस्टेंस क्रिएट करना है, किसका, फ्लास्क का। और आपने कैपिटल F कैपिटल, और उसके अंदर आपने अंडरस्कोर, यहाँ पे क्या पास करते हैं, सिंपली से नेम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल इक्वल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, अगर इफ ऐसा कुछ है, अब ये क्या होता है मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया, एक बार और बता देता हूँ। ये वो चीजें हैं जो किसी भी थर्ड पार्टी को हमारे ऐप के अंदर आने से एंट्री नहीं देती। इट मीन सिंपल चीज है कि हमारे कोड जब एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारा सिस्टम किसी लाइव सर्वर पे रन करेगा, क्योंकि नॉर्मली हम इसको गो लाइव नहीं कर सकते, इसको हमें सर्वर पे रन करना पड़ेगा मशीन पे, जब तक मशीन ऑन नहीं हो, हमारे ऐप के अंदर कोई भी ना है, तो इसलिए बेसिकली कुछ चीजें लिखी जाती हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन करके प्रीवियस वीडियोज में बताया था, प्ले लिस्ट में जाके वो चीज देख सकते हैं। सिंपली से लिखना है आपको एफ डॉट रन। आप जैसे इसको रन करोगे, रन के अंदर आपको सिंपली से मेंशन कर देना है डीबग। ठीक है, इक्वल टू, इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद आपका सबसे पहले काम होना चाहिए, एक बार आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करना चाहिए। आप सिंपली से यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लीजिए और फाइल में जाके, टर्मिनल में जाके एक नया टर्मिनल ओपन कीजिए। और देखिए, दो चीजें, किसी किसी का होता क्या है कि इस टर्मिनल से नहीं चलता है, मैं वो सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता देता हूँ। पाइथन ऐप डॉट, अगर रन नहीं किया कुछ एरर आई, मतलब सिंटेक्स में एरर है, नहीं किया रन कर गया। एक चीज आप और ध्यान रख सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे रन नहीं करता, तो आप CMD में आपका प्रोजेक्ट का पाथ पे जाओगे, जो प्रोजेक्ट का पाथ होगा आपके उसी पे जाना है आपको। ठीक है, और CMD ओपन करके आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, पाइथन ऐप डॉट। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो, इसलिए मैंने ऑप्शनल बता दिया है। मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रन नहीं करता, ये सच बात है, भले ही आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं ये क्या चीज बता रहा है, सही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है कि चलिए हमने ये तो इंटीग्रेट कर दिया। हमारा नेक्स्ट काम यहाँ पे यही कि हमको इसको अपने गिटहब के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि गिटहब के साथ कनेक्ट करने से हमारा प्रोजेक्ट मैनेज रहेगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देखते हुए यहाँ पे आप बेसिकली बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना गिटहब ओपन कर लेता हूँ, और इस तरीके से चीजें अगर आपको देखने को मिलेगी, तो आपको कुछ ऑर्गेनाइज लगता है, तो वो चीज भी आपको आई थिंक अच्छी लगे, है ना। तो सिंपली सी चीज है, आप यहाँ पे जल्दी से जाइए और एक आप बना लीजिए, रिपोजिटरी का नेम आप दे दीजिए फ्लास्क अंडरस्कोर, फ्लास्क अंडरस्कोर, क्या दे सकते हैं इसको, माई SQL ग्रामर, इस तरीके से नाम रेपो का, और यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। मैं काफी बहुत जल्दी बताता हूँ, मैं इतना टाइम वाला नहीं बताऊंगा आपको, बहुत आसान और बहुत सही तरीका बताता हूँ। इस वाली लाइन को बस आप कॉपी करो, बाकी मैं सब बताता हूँ, क्योंकि ये पाथ है तो इसको कॉपी कर लेना। आपको कोड में जाना है, कोड में जाने के बाद आपको सिंपली से इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, और इसी में आप एक प्लस कीजिए, जो भी आपका टर्मिनल है। ठीक, और इसमें आप प्लस करने के बाद अब इसको डिलीट कर दिए, प्लस करते समय आपको इसको डिलीट कर दो। ध्यान रखना, यहाँ पे 3 डॉट है, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा गिट बैश,
तो आप डायरेक्टली यहाँ बैश ओपन कर लो। ठीक है, बैश यहाँ भी ओपन कर सकते हो अगर आपका मन कर रहा है यहाँ से नहीं ओपन करना, क्योंकि जब आप गिट इंस्टॉल करते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, गिट एससीएम भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप ये देख सकते हो दूसरी वीडियोस जाके कि कैसे गिटहब पे आईडी क्रिएट करते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, और कैसे हम लोग आईडी के साथ साथ गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो वो चीज आप कर लोगे। तो आप टर्मिनल ओपन करो, सिंपल सी चीज है, और आप इसको लिख सकते हो गिट इनिट। मैं इसको गिट को इनिशिएट कर देता हूँ, जो भी चीजें हैं यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, गिट ऐड स्पेस डॉट, सारी चीजें चाहिए। थोड़ा सा क्वेरी में गलत हो गया, स्पेस नहीं दिया मैंने ये। और नेक्स्ट कमांड होती है हमारी गिट कमिट हाइफन एम स्टार्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट माय SQL करड करके मैंने यहाँ पे कमिट का नाम दे दिया। मतलब ये लिखने से ये रहता है कि हाँ, मतलब मैं कमिट कर रहा हूँ तो वो किसी स्पेसिफिक नेम से जाएगा, हर कुछ नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपने जो कॉपी करके लाया वहां से, बैश में वैसे डायरेक्टली पेस्ट नहीं होता, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, ये हो गया। और यहाँ पे इसको आप एंट्री कर दो, तो आपके बैश से वो पेस्ट कर दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कमांड चला दो गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। अगर आपको कमांड देखने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक, और रीजन मास्टर, क्योंकि मेरी ब्रांच मास्टर है, जैसे मैं करूंगा मेरा पुश कंप्लीट हो जाएगा। और आई थिंक मेरी सारी चीजें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखो आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि मैंने गिटहब पे एक बार इसको कनेक्ट कर दिया, पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट टाइम मैं इसको कमिट कर दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक फ्रंट एंड रेडी करना है। फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें होने वाली पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी जिससे हम डेटा माइस्क्ल में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक जरूरत पड़ेगी टेबल, जहाँ पे हम अपने माइस्क्ल के डेटा को जिसको भी इंसर्ट करेंगे उसको वहाँ पे दिखाने की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, इसको हम सिंपली से क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम फंक्शनलिटी बना लेते हैं, फिर देन उस फ्रंट एंड को स्टाइलिंग अच्छे से कर देंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले बेसिकली हमें पेज बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे TEMPLATES टेम्पलेट्स कर लेते हैं, और इसके अंदर एक पेज बनाता हूँ। सपोज मान लीजिए index.html। ठीक है, index.html मीन्स जो सबसे पहले दिखाई देगा। तो सपोज मान लीजिए आप सबसे पहले दिखने वाले पेज में क्या बनाना चाहते हो, इंसर्ट डेटा या शो डेटा। सपोज मान लो सबसे पहले पेज में मैं शो डेटा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले डेटा दिखेगा आपको। मैं एक बटन दे दूंगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप ऐड डेटा के पास पहुंच जाओगे, वहां से डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ये वो चीज़ रहेगी कि यहाँ पे मेरा डेटा रहने वाला है। और मेरा डेटा जो रहेगा बेसिकली टेबल के फॉर्म में रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ बना लेते हैं, एक और पेज एड डेटा करके। ठीक है, अब एड डेटा के अंदर क्या रहने वाला है, तो फॉर्म रहने वाला है। तो बेसिकली हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको भी पता है कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें एक लेबल लेने की ज़रूरत है। लेबल की बजाय मैं डायरेक्टली क्या ले लेता हूँ, इनपुट फील्ड, और उसमें प्लेस होल्डर दे देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें बनती होंगी, बट हाँ एक बार मेरा फर्ज होता है कि मैं बता दूँ। हम सपोज मान ली 3 चीज़ लेने वाले। एंटर ईमेल, मैंने करा एंटर ईमेल, और इसमें दे देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और क्या चीज़ें होने वाली है, तो टाइप हो गया, टेक्स्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम ऐसे ही 3 इनपुट फील्ड ले लेते हैं, तीनों के बीच में हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं। हाँ, एक इनपुट टाइप सबमिट ज़रूर आप बना लीजिए। बेसिकली हम लोग बटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा वैल्यू में दे दीजिए क्या। अभी और भी चीज़ें होंगी, सबमिट डेटा। तो अभी हमारा फॉर्म बन चुका है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी होगी, क्योंकि इसको अगर आपको दिखाना है तो आपको ऐप में राउटिंग करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है भाई, वो तो करना पड़ेगा। और बार बार यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप राउटिंग सीखना चाहते हो कैसे होंगे, तो प्ले लिस्ट की में आप चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में है उसके लिंक, वहाँ पे वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो हम राउट क्या रखेंगे, सपोज हमने स्लैश राउट में रखा है क्या, फॉर्म। फॉर्म को स्लैश राउट में दिखाना है क्या, नहीं, डेटा दिखाना है। तो अभी हम स्लैश राउट में नहीं रखते, इसको हम किस राउट पे रख देते हैं, स्लैश एड डेटा करके। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि डेफ एड डेटा करके फंक्शन भी बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि आप सिंपली से यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए अभी के लिए, और रेंडर अंडरस्कोर TEMPLATE टेम्पलेट, और यहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिए रेंडर टेम्पलेट। क्योंकि देखिए इसमें मैं ये सारी चीज़ें इसलिए भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो लोग
फर्स्ट टाइम आए हैं, बिगनर हैं, बट हाँ वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो वजह से। और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं /8 डेटा। अभी ये सिंपल सी चीज़ बनाई, इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ और हम देखते हैं चीज़ें क्या। पाइथन app.py ये रन कर गया, और जो भी ये यूआरएल देगा उस यूआरएल पे आप ओपन कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। अब ये यूआरएल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडेक्स है वो, और हमने लिखा ऐड। और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बन गया, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्म एक्सेप्शन टेम्पलेट नॉट फाउंड स्लैश एड डेटा। तो यहाँ पे नहीं फाउंड कर रहा है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे /8 डेटा लिख दिया। तो हमें यहाँ पे पेज का नाम देना पड़ेगा 8data.html। आई थिंक अब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेसिकली ठीक है, ये देखिए फॉर्म आ गया हमारा बन के। अब इस फॉर्म में हमें करना है कि जो भी वैल्यू हम सबमिट करें वो डेटाबेस में सेव होनी चाहिए, पर डेटाबेस में सेव होने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, है ना। अब डेटाबेस में वैल्यू ले जानी है, तो वैल्यू पहले फॉर्म की यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो मैंने ये चीज़ आपको सिखाई है, ये कैसे करते हैं, तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ है, तो मैं जैसे इसमें क्लिक करूंगा सबमिट बटन पे, तो ये वैल्यूज किसके थ्रू जाएंगे, तो सबसे पहले क्या परफॉर्म होता है आपको भी पता है, एक्शन। ठीक है, एक्शन जैसे ही परफॉर्म होगा तो /8 डेटा नाम की राउट कॉल होगी। अब मैं एक ही राउट से दोनों काम कर रहा हूँ। एक ही राउट से दोनों काम करने से बेनिफिट होगा कि दो डिफरेंट डिफरेंट राउट नहीं बनानी पड़ेगी, और वो चीज़ पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करोगे, एक्शन क्या करेगा, 8 डेटा जैसे ही रन करेगी राउट, तो आपको पता है कि आपका ये वाला चीज ओपन होगा। बट ये वाली चीज आपने राउट उसके लिए भी बनाई कि सिर्फ हमारा एचटीएमएल क्या दिखे, एचटीएमएल फॉर्म दिखे। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा कर सकते हो, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो आपने यहाँ पे लिखना है मेथड्स। क्या लिखना है, मेथड्स। आपने लिखा मेथड इक्वल टू, जैसे आपने लिखा दो तरीके की चीजें, आपने लिखा एक गेट और एक में और कॉमा लगा के आपने लिखा, ठीक है। अब मेथड्स पास कर दिया, अब आपको यहाँ पे लगानी कंडीशन इफ। बात को समझना, इफ आपको लिखना है रिक्वेस्ट। अब आपको यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड हमारी किसके बराबर है, अगर पोस्ट है, क्या है, पोस्ट। अगर पोस्ट है, क्योंकि डेटा आप वहाँ पे भी मेथड भी मैं शो करने वाला हूँ। अगर पोस्ट है तो हमें चीज़ें उस हिसाब से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लोग एड डेटा में जाएंगे, और बेसिकली अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी मेथड्स को भी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लिखने की बजाय आप कैपिटल कर दो, क्योंकि आपने वो कैपिटल किया। नेक्स्ट, अब हमारा काम ये होगा कि हम, क्योंकि इस इनपुट फील्ड से वैल्यूज को गेट करना चाहते हैं, तो इन सबको एक नेम देना पड़ेगा। तो इसका नेम ईमेल दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग ने भी ईमेल लिखा है, तो बेसिकली हम लोग एक डिफरेंट ले देते हैं, ईमेल यूजर नेम करके कुछ ऐसा दे देते हैं, ठीक है। और नेम में भी क्या दे देते हैं, ठीक। और तीसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कोई भी डेटा किसी भी चीज़ में हो, अल्टीमेटली जाता किस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे भी मोबाइल नंबर को MOV नेम देते हैं। अब आप जैसे ही यहाँ से डेटा सबमिट करोगे, ये app.py में आएगा, तो हम उसको ले लेंगे। कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पे सपोज ले लेते हैं, हमें चाहिए EM करके, मैंने जो ईमेल वेरिएबल था, ईमेल ही लिख दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट फॉर्म। जैसे आप लिखोगे फॉर्म के अंदर आपने लिखा सपोज मान लीजिए ईमेल, तो आपकी ईमेल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपको सभी के लिए करना है, तीनों के लिए। तो ईमेल के बाद आपने लिखा, जैसे यू नेम लिख दीजिए, यूजर नेम। आपने वहां पे क्या लिखा, अगर यूजर नेम लिखा तो यूजर नेम लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी यूजर नेम लिख दीजिए, आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना मुझे ये मैं ये चाहता हूँ। MOV यानी मोबाइल नंबर के लिए MOV, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए जब हम लोग डेटा पास नहीं करेंगे, बात को समझना, जब हम लोग डेटा पास नहीं करेंगे, इट मीन्स जब फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट ओपन होगी एड डेटा के लिए तो सिर्फ फॉर्म दिखेगा। बट जब सेकेंड टाइम हम उस यूआरएल को दोबारा से हिट करेंगे, तो वहां से एक मेथड आएगी, तो वो डायरेक्टली अगर कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होगी तो वो डेटा ले लेगा, और आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे मैंने रिटर्न करवाने के लिए, देखने के लिए मैं सिर्फ वैल्यूज को रिटर्न करवा देता हूँ, ईमेल यूजर नेम और MO, ठीक है।
अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एक बार रन करके कोड में अपने, क्योंकि जब टाइप करते हो तो एरर के कारण वो बंद हो जाता है। ये चीज़ मैं बार बार आपको समझाता हूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ये वैल्यूज यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉर्म आया, दूसरी टाइम जैसे मैं सबमिट करूँगा तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, वैल्यू नॉट इनफ अनपैक अनएक्सपेक्टेड टू गॉट वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि थोड़ा सा, क्योंकि हमने रिटर्न किया भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो आप इसमें ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक। फिर से मैं जाता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से फॉर्म सबमिट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे और सबमिट कर दो, ठीक है। सबमिट करने पे देखो एक सिंगल वैल्यू, तो रिटर्न सिंगल वैल्यू करता है। रिटर्न सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया, क्योंकि रिटर्न के स्पेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने माइस्क्ल का कोड लिखने वाले हैं, जहां से वो चीज हमारे माइस्क्ल में जाके क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। बात को समझे आप? तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, इतना किया आपने। नेक्स्ट चीज हमारी क्या होगी कि ये हमने फॉर्म की वैल्यूज को ले लिया, अब हमें इस फॉर्म की वैल्यूज को कहाँ पे सेंड करना है, डेटाबेस में, कि जैसे फॉर्म पे सेंड करूं डेटाबेस में सेव हो जाए, और फिर वो हमें किसी दूसरे पेज पे दिखाना चाहो दिखा सकते हो, बट वो आगे की चीज है। पहले अब हम लोग नेक्स्ट काम ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि इस डेटा को हम लोग माइस्क्ल में इंसर्ट करते हैं, और हम लोग जो फ्रंट एंड है वो अपना फ्रंट एंड अभी थोड़ी देर में पूरा क्रिएट कर लेंगे। पहले हम लोग इसको फंक्शनल बना के और देन उसको हम लोग फ्रंट एंड में कर देंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम आपका ये होगा कि आप जो भी डेटा यहाँ पे अब आ रहा है हम अपने माइस्क्ल में सेव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं पाई माई एसक्यूएल जो फंक्शनलिटी है, या कह सकते हैं पाई माई एसक्यूएल जो है पाइथन माइस्क्ल डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ करने वाला हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखिए, है ना। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्या, पाई माई एसक्यूएल। आप इसको इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हो, नहीं किया हो तो आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब आप पाई माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको पाई माई एसक्यूएल से क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आपने लिखा कौन करके लिखा, ठीक है, और आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पाई माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, ठीक है। और ये करने के बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बताओगे होस्ट क्या है। तो आपने कहा होस्ट हमारा जो है वो लोकल होस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको बताना पड़ेगा पासवर्ड। आपने कहा पासवर्ड मेरा रूट है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, नहीं जो भी आपका हो आप दे सकते हो। यूजर में आपने क्या करा, अ, हमने लिखा मेरा तो रूट है, यूजर नेम आपका जो भी हो आप टाइप कर सकते हो। अब डेटाबेस क्या रखने वाले हो, तो आप डेटाबेस को करने के लिए आप क्या करोगे। अब देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्वेरी यहीं पे चला देते हैं, जब एक बार प्रोजेक्ट रन करता है तो एक डेटाबेस बनता है, मल्टीपल टाइम सेम डेटाबेस क्रिएट नहीं होता तो एरर करते हैं। तो हमारा काम ये होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे और एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपको। तो आप यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस में आप क्या लिखोगे, तो सिंपल से आपने लिख दिया, सपोज मान लीजिए न्यू डीबी, क्वेरी रन कर दीजिए न्यू डीबी, और एक बार शो डेटाबेस कर लीजिए, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे आपके पास न्यू डीबी करके कहीं भी आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका न्यू डीबी, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब आपको क्या करनी है कि इसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। अब होगा क्या कि देखिए टेबल क्रिएट करने की क्वेरी आपने डायरेक्टली अगर फ्रंट एंड में लिखी, क्यों, क्योंकि अभी हम माइस्क्ल जो है उसमें हम लोग डेटा क्रेड परफॉर्म करने वाले, तो हमें टेबल उस फॉर्मेट में क्रिएट करनी पड़ेगी जो बेसिकली हमारे 3 डेटा के लिए है। अब आप उसको डायरेक्टली फ्रंट एंड से क्रिएट करोगे तो वो चीज़ सही नहीं होती है। अगर आप फ्रंट एंड से उसको क्रिएट करोगे तो होगा क्या कि मल्टीपल टाइम जब आपकी वेबसाइट्स बार बार आप रन करोगे तो क्योंकि वो कोड बार बार एग्जीक्यूट करेगा, वही टेबल क्रिएट करना वही टेबल, तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सिंपली से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दीजिए, पहले क्रिएट टेबल फ्रॉम, ठीक है, सॉरी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप क्या रख सकते हो, डेटा। और डेटा नाम की टेबल बनाने के बाद आप उसमें उसकी इंटीग्रिटीज बता दीजिए, बेसिकली कॉन्स्टेंट कहते हैं हम उसको। तो जैसे सबसे पहले तो एक मैं रखता हूँ स्टूडेंट आईडी या कस्टमर आईडी, जो भी आप रखना चाहते हैं, नॉर्मल आईडी भी रख सकते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ पे आप एक बता दीजिए इंट, ठीक है, प्राइमरी की, मैं यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन कर रहा हूँ उसको। दूसरी चीज़ ये ऑटो इंक्रीमेंट पे रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। इसके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दे देनी है ऑटो इंक्रीमेंट।
और ये बन गया। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, ठीक है, जहाँ से वहां से ईमेल आएगा, आप यहाँ पे ईमेल वेयर केयर, और वेयर केयर में आप ईमेल आप 50 दे दीजिए, आपकी मर्जी है, मैक्सिमम वैल्यू 255 आप कुछ भी दे सकते हो। देन इसके बाद ईमेल के बाद यूजर नेम में भी मैं देता हूँ वेयर केयर, यूजर नेम में वेयर केयर 50 दे देता हूँ। और ऐसे ही मोबाइल नंबर में MOBILE मोबाइल करके लिख देता हूँ। और क्योंकि मैंने वहां पे वो किया तो मैं यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ, इंटीजर कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, अब वेयर केयर में आप क्या दोगे, तो वेयर केयर में आपने इसमें भी ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। सो वेयर केयर में हम लोग क्या देंगे, मैंने वेयर केयर में इसमें 10 दे दिया, मोबाइल नंबर 10 ही रहता है तो इसलिए हमने 10 दे दिया। ये करने के बाद मैं इसको एंटर करूंगा, और यहाँ पे कुछ एरर है, क्या एरर है, you have a syntax check the manual correspond to MySQL server version to the right syntax to user auto increment। ओके, तो हमने कुछ इंक्रीमेंट, अच्छा हाँ ठीक है, हमने सिंटेक्स में कुछ गलती कर दी है, मुझे पता चल गया है, यहाँ पे अंडरस्कोर आता है ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, और नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ओके, हमने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया, गलती, न्यू डीबी जल्दबाजी में यही होता है। ठीक है, हमने न्यू डीबी है ना सिलेक्ट किया, और फिर ये क्यूरी चला दी, देखिए क्यूरी इंसर्ट हो गई। अब आप देखना चाहते हो कि टेबल बनी कि नहीं बनी, तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए डेटा, ये देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई। नाउ नेक्स्ट काम हमारा ये है कि अब हमने ये चीजें बना दी, अब हमें डेटा यहाँ पे भेजना है। तो आप यहाँ पे डेटाबेस क्या दोगे, डेटाबेस का नाम आपने रखा है न्यू डीबी। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आपका ये है कि कौन के बाद आप कर्सर क्रिएट करोगे। कर्सर क्या होता है भाई, बेसिकली कर्सर होता क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, कर्सर क्या होता है। तो कर्सर मतलब इस डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो भी क्वेरी लिखेंगे तो उसको कर्सर एग्जीक्यूट करता है। तो कौन डॉट कर्सर, कर्सर बना दिया है ना। अब आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा कि जो भी डेटा आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, आपको क्वेरी अब यहाँ लिखने की जरूरत। तो क्वेरी आप यहाँ पे लिखोगे, मैंने क्वेरी करके एक वेरिएबल बनाया। कमांड क्या होती है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, कमांड क्या होती है, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू डेटा, इंसर्ट इनटू डेटा। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे जो कमांड है उसको हम लोग डबल कोट के अंदर रखेंगे, गलती हमें ये नहीं करनी, इंसर्ट इनटू डेटा। अब डेटा कॉलम के अंदर किस में इंसर्ट करना है, तो मैंने कहा ईमेल में, दूसरी चीज मैंने कहा यूजर नेम में, ध्यान रखना जो नेम आपने वहां दिया वही देना है, मोबाइल मैंने ये 3 चीज दी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट टू। देन इसके बाद क्या होती है सिंटेक्स, अब आपको माइस्कल बनना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, माइस्कल में एटलीस्ट टेबल तो क्रिएट करते बनना ही चाहिए। अब वैल्यूज क्या होंगे, तो चले, अब वैल्यूज के लिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वैल्यूज फॉर्म से आएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकते, आप यहाँ लिखोगे %s, ठीक है। और यहाँ पे ये आप अपना अलग से कुछ भी माइंड आपको लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं इंटीजर कॉलम की वैल्यूज को डाल रहा हूँ तो मैं परसेंट ही लिखूँ, नहीं, बिल्कुल परसेंटेज, कैसा भी डेटा आपको परसेंटेज यहाँ पे प्रेफरेबल है। ठीक है, अब ये आपकी क्वेरी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट काम आपका ये होता है कि आपकी जो क्वेरी बनी है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए अब आप ये कहोगे कि सर ये वैल्यू कैसे जाएंगी यहाँ की यहाँ पे, है ना, तो वैल्यूज कैसे जाएंगे, तो ये बेसिकली हम लोग कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आगे क्वेरी बढ़ता हूँ, सब चीज हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक, तो अब नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि हमें यहाँ पे जो हमने कर्सर बनाया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले क्वेरी रन करेगी, और क्वेरी रन करने के बाद आप इसमें जो भी डेटा इंसर्ट करना है, अब डेटा आपके पास 3 है, डेटा हमेशा टपल के फॉर्म में इंसर्ट होता है, ये ध्यान रखना है, डेटा हमेशा टपल के फॉर्म में इंसर्ट होता है, यूजर नेम और नो। अब जैसे ही आप ये लिखोगे तो इससे होगा क्योंकि जो भी आपने वहाँ चीज टाइप करी है फॉर्म के इन वेरिएबल्स में आएगी, और जब इन वेरिएबल्स में आएगी तो आप जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो क्वेरी एग्जीक्यूट होते ही क्या करेगी भाई, यहाँ पे ये %s का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू आने वाली है, और वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। तो ये तीनों सीक्वेंस में ही लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। ईमेल यहाँ लिखा है तो यहाँ ईमेल, यूजर नेम तो यूजर, अगर मोबाइल आगे होता है तो आप एमओबी को आगे करो, और ये डेटा अल्टीमेटली उसमें जाता है। और लास्ट में आपको एक कॉमा हमेशा छोड़ना है, क्योंकि जब हम टप्पल की बात करते हैं और टप्पल के साथ ही साथ जब डेटा माइस्कल में इंसर्ट करते हैं, जब हम वैल्यू पास करते हैं तो लास्ट में हमेशा एक कॉमा लगा के वैल्यू आगे के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट काम आपका ये होगा कि इतना करने के बाद आप क्या करोगे, हाँ एक चीज और आप ध्यान रखना कि जब आप इस चीज पे काम करो तो आप एक कोशिश ये करो कि आप अपने
प्रोजेक्ट को रन करने से बंद कर दो, क्योंकि टाइप करते समय मल्टीपल टाइम्स हमारा प्रोजेक्ट रन करता है, ऑटो सेव में चल रहा है, तो उससे दिक्कत क्या होती है कि ये सारी चीजें क्रिएट होती जाती है, तो वो बाद में आपको एरर देगी जब फाइनल रन करोगे। तो या तो इसको बंद कर दो या लैपटॉप को आप ऑटो सेव से हटा दो, ठीक है, यानी कि अपने एडिटर में ऑटो सेव बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं कि आप कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर दिए तो आपको कनेक्शन जो भी आपने कौन ऊपर क्रिएट किया, क्या किया ऊपर कौन, तो आपको कौन डॉट कमिट कर देना। क्या करना है, कौन डॉट कमिट। जब इतना आप कर दोगे तो भाई होगा क्या कि ये चीजें आपकी सेव हो जाएंगी। जैसे ही ये चीज सेव होगी तो आप यहाँ पे रिटर्न कहाँ होना चाहते हो, आप बताओ रिटर्न कहाँ होना चाहते हो। तो भाई आपने कहा कि मैं जैसे ही ये चीज परफॉर्म हो तो मेरा डेटा दिखने वाले पेज में मैं रिडायरेक्ट हो, तो डेटा दिखने वाला पेज कौन सा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। आप यहाँ पे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट कर सकते हो क्या, ये बात को समझे। आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में रन कर जाओगे। ठीक, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे डेटाबेस में वैल्यू पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं और ये डेटा में फॉर्म आएगा। चलिए फिल करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने पे मैं एड डेटा से दूसरे पेज पे आई थिंक आ चुका हूँ, और यहाँ पे एड डेटा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं थ्रू हो गया हूँ रेंडर टेम्पलेट से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। तो एक काम ये कर लेता हूँ मैं कि, और हमने नेक्स्ट राउट बना ही नहीं किया। हाँ, अभी एक्चुअली में हमने स्लैश राउट के लिए राउट ही नहीं बनाई, इसलिए यहाँ पे आपको आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है स्लैश एड डेटा, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं एक काम करता हूँ, तुरंत जल्दी से बना देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ @app.route, और डेटा वहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो राउट के अंदर क्या लिखोगे, स्लैश, क्योंकि इंडेक्स रहेगा स्लैश, और इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, जब ये राउट कोई कॉल करेगा, यानी कि जब स्लैश राउट को कोई कॉल करेगा तो आपको डेफ, सपोज मान लो इंडेक्स करके एक फंक्शन रन किया, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रिटर्न, और रेंडर टेम्पलेट के अंदर आप लिख दोगे इंडेक्स, और आप यहाँ से रिटर्न रेंडर टेम्पलेट कर रहे हो। ठीक, तो एच टी एच टी, ठीक। अब फिर से मैं रन करता हूँ, तो ये रन किया, और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, कैंसिल करता हूँ और मैं बैक चाहता हूँ, सबमिट फॉर्म करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक चीज़ करी है कि मैंने पेज को रिटर्न किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और होती है कि भाई आप राउट में रिटर्न कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो डायरेक्ट करके एक चीज़ होती है हमारे पास, तो आप रिटर्न डायरेक्ट रीडायरेक्ट करोगे, सीधे आप कहाँ चले जाओगे, और इसके अंदर आप राउट दे दो स्लैश। तो एक बार अब रन करते हैं, ये एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, और मैं स्टार्टिंग से वैल्यू सबमिट करता हूँ। ये देखिए रीडायरेक्ट हो गया। अब हमने इस पेज पे कुछ अभी बनाया नहीं, इसलिए अभी तक कुछ दिखा नहीं। ठीक, इस पे अभी कुछ नहीं दिखा, इसलिए मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ तो आपको दिखने लगेगा। कुछ भी बना कर रखते हो, रन टाइम पे जो भी सिचुएशंस में जरूरत पड़ती है उस हिसाब से मैं चीज़ों को करता हूँ। नेक्स्ट काम हमारा ये है कि चलिए इतना हो गया, मैं एक बार माइस्क्ल को चेक कर लेता हूँ डेटा है कि नहीं है। तो आप क्यूरी क्या होती है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेटा, और आप देखो कि आपके इसमें 3 वैल्यूज आ गई, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी में 3 बार उसको हिट कर दिया, 3 बार आपको रिफ्रेश कर दिया, तो वैल्यू आ चुकी है आपकी। अब बात को समझे, या आपका कुछ भी आप डेटा इंसर्ट करोगे अब वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब उस डेटा को आपको वहां से निकालना है, और क्या करना है आपको, उसको हमारे एड डेटा में, सॉरी इंडेक्स में दिखाना है। तो अब आप क्या करोगे, ऐप डॉट में जाओगे, आपको पता है कि कर्सर आपने ऑलरेडी यहाँ पे कौन क्रिएट करके रखा है, कर्सर और कौन दोनों क्रिएट करके रखा है। तो अब आप यहाँ पे चाहोगे तो क्या लिखोगे, सिंपल इज भाई वैल्यू निकाल ली है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो क्यूरी में आप क्या लिखोगे, तो आपने लिखा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेटा, डेटा से सब आप सिलेक्ट कर लो। अब क्यूरी बन, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, कर्सर डॉट फैच ऑल। तो फैच ऑल जो मेथड है वो पूरा डेटा इस क्यूरी से, इस क्यूरी के रन होते ही वो निकाल के हमें दे देगी। तो आप एक किसी में भी रख सकते हो, रिजल्ट करके रख लो। ठीक है, अब रिजल्ट में वो आ चुकी है।
अब वो जब रिजल्ट में आ गई है तो आपको मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है प्रीवियस वीडियोस में कि कोई भी डेटा आप यहाँ से किसी HTML पेज पे कैसे भेजते हो। तो और यहाँ पे मैंने रिजल्ट वेरिएबल इक्वल टू रिजल्ट, तो रिजल्ट वाली जो हमारी पूरा डेटा वहां से आएगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल से कहाँ पास हो जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब उस चीज को आप यहाँ यूज कर सकते हो। ये भी बताया कैसे यूज करना है आपको, सिंपल इसे इस तरीके से दो लगाना है और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिजल्ट। अब आप लेकिन जब रिजल्ट लिखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये देखिए पूरा डेटा आ गया, बट किस फॉर्म में आया, टपल्स के फॉर्म में। अब आपको इसको अगर टेबल के फॉर्म में दिखाना है तो सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना है, आपको इसको हटाना है, एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, अभी अच्छा फ्रंट एंड में बनवाऊंगा, ठीक है, इसकी दिक्कत मतलब एक टीडी, ठीक है, टीडी के अंदर, सॉरी ओ टीआर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टीडी रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक और टीआर में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसमें टीडी में एक्चुअली में हेडिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ईमेल आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, यूजर नेम है, और फिर मोबाइल है। तो आप यहाँ पे, अब क्योंकि पहला वाला जो हेडिंग है वो स्टैटिक रहेगा, तो आप इसको इटरेट करिए सेकंड वाले को, और ये बार बार इटरेट करना है। तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं, बट एक बार फिर बता देता हूँ। आपको परसेंट लगाना है फॉर आई एन, आपने जो भी बनाया है, क्या बनाया आपने, किस चीज़ से भेजा आपने, वहाँ से रिजल्ट से। तो रिजल्ट, अब रिजल्ट्स में क्या होगा कि भाई कर आपको ये लगाना है, और आपको सिंपली से क्या लिख देना है, आई डॉट, सिंपली से आपने वहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल। आपके डेटाबेस में जो भी नाम आपने लिखा वो लिख सकते हैं। यूजर नेम तो है यूजर नेम, आपने वहाँ पे क्या लिखा है, मोबाइल। और जैसे ही आप ये लिखोगे इसके बाद नेक्स्ट नाम, और हाँ वेरिएबल को आप डबल कर्ली ब्रेसेस से शो करते हैं। नेक्स्ट काम आपका क्या होगा कि जो भी आप चीज़ ओपन करते हो उसको आपको ख़त्म भी करना होता है। तो आप क्या लिखोगे, परसेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी परसेंट आएगा, और परसेंट बेसिकली जिंजा 2 का टाइम सिंटेक्स है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड, ठीक। अब नेक्स्ट आप इसके लिए क्या करोगे कि एक बार आप इसको रन करके देख सकते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, और ईमेल, यूजर नेम और मोबाइल डेटा शो नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या करें, बिल्कुल सिंटेक्स भी हमने सही लिखा है। सो नेक्स्ट स्टेप आपको ये करनी है कि मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें देखता हूँ, और अभी हमने जब आउटपुट देखा था, सो बेसिकली हमारे टपल्स के फॉर्म में आ रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि हम पाइमास्केल यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो चीज़ें, जब हम कनेक्शंस को क्रिएट करें, क्योंकि टपल्स बेसिकली, टपल्स में इंडेक्सिंग होती है ना कि कीज होती है, क्योंकि हमारा डेटा टपल्स के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडेक्स में क्या कीजिए, आपको पता है तो आप क्या लिख सकते हो, आई ऑफ, अगर आप लिखोगे जीरो, देखो आई ऑफ जीरो लिखते ही आप देखोगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 1 2 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे लिखूंगा आई ऑफ वन, तो ये क्या आ रहा है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट एक्सपेक्टेड नेम और नंबर, टेम्पलेट सिंटेक्स एरर, एग्जीक्यूशंस, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने डॉट लगा दिया, इस वजह से दिक्कत जा रही है। और ये रिफ्रेश कर देखिए आ गया, ठीक। अब हो क्या रहा है कि डेटा में पहले नंबर पे आईडी, इसलिए आईडी आ रहा है, तो इसमें हम लोग 1 कर देते हैं, और इसमें हम लोग 2 कर देते हैं, और इसमें हम लोग 3 कर देते हैं। आईडी प्रिंट करनी है तो आप आईडी के लिए 0 दे दोगे, ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए वो 0 पे 1 2 3 दे रहा है, आपका डेटा पूरा ये देखिए आ गया, ठीक। अब ये तीनों में डेटा आपके आ चुके हैं, है ना। अगर आप ये चाहते हो कि ऐसा नहीं करना है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने यहाँ पे जाइए, और जब भी आप कनेक्शन क्रिएट करते हो तो आप ये वाली लाइन हमेशा अपने किस में लिख दो, कनेक्शंस में। अब इससे होगा क्या कि आप जो भी चीज़ करोगे, जो भी चीज़ करोगे, तो उसमें वो डिक्शनरी रिटर्न करके देगा। क्या देगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी देगा, ना कि टपल देगा। तो अगर अब आप ये चीज़ करते हो और दोबारा से मैं पुराना वाला सिंटेक्स में कह रहा हूँ, आप फॉलो करोगे, तो वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक। अब आप अगर ये लिखोगे, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब कोई एरर आ रही है, दिक्कत आ रही है, नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, और मैं इसीलिए सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत एडवांस लेवल की, बहुत बेहतरीन आता हूँ। लेकिन अब आपने इस डेटा को बिल्कुल शो कर ले बेहतरीन तरीके से। आप यूआई मत देखो, आप फंक्शनलिटी देखो, कितनी क्लीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें डेटा को अपडेट करने की जरूरत है।
सो डेटा को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और टीडी को क्रिएट करते हैं, और टीडी के अंदर सिंपल से हमें एंकर टैग की जरूरत पड़ेगी। एंकर टैग की जरूरत क्यों पड़ेगी अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि जैसे आप क्लिक करोगे तो अल्टीमेटली आपको उस चीज को रिडायरेक्ट करना है किसी न किसी राउट पे। जब आपको राउट पे रिडायरेक्ट करने की जरूरत है तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डेटा, ठीक है। और जब आप डेटा अपडेट करोगे तो किस स्पेसिफिक डेटा के लिए अपडेट करना है तो आईडी आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो आईडी पास करने के लिए हम लोग लिख देते हैं आई डॉट आईडी। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सपोज मान लीजिए अपडेट, ठीक है। अपडेट एडिट जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। चलिए अभी अपडेट ही रहने देते हैं, ठीक। ऐसे एग्जैक्टली सेम हमें किसके लिए भी करना है, डिलीट के लिए भी करना है, बट अभी हम डिलीट के लिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग डिलीट डेटा नाम की राउट कर देते हैं, ठीक है। दो चीजें बन गई। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे इस राउट पे जाना है तो मुझे बेसिकली इस राउट को कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राउट को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऐप में। अब ऐप में जाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक नई राउट क्रिएट करता हूँ। क्या लिखूंगा, ऐप डॉट राउट, ठीक है। और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूंगा स्लैश, और उसी को पेस्ट कर देता हूँ स्लैश अपडेट। अब यहाँ पे आईडी जो है ना, यहाँ पे हम डेटा पास थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी हमें चाहिए जो हमने वहां से भेजी है। तो हम इंटीजर तरीके की आईडी तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि वो जो आईडी यहाँ पे आएगी तो हम उसको जो भी फंक्शन, जैसे मैंने कहा अपडेट डेटा, ठीक है, नाम का यहाँ पे रन करते हैं फंक्शन। और क्योंकि अब आईडी यहाँ से आएगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये आईडी इसके अंदर क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। अब जब आपने आईडी यहाँ से आई और यहाँ आपने पास करी तो अल्टीमेटली अब करना क्या होगा कि आपको डेटा, देखिए ये फ्लो कैसे चलता है वो बता देता हूँ। जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी आईडी डेटा से आती है, वो आईडी से हम दोबारा से माइस्क्ल में सर्च करते हैं कि वो डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है। वो डेटा हम लोग फैच करने के बाद वो डेटा हम लोग एक फॉर्म में पास करते हैं। अभी हमें एक फॉर्म भी क्रिएट करना है अपडेट करने के लिए, तो देन वो सारी चीजें होंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पे वो गेट करने की क्वेरीज को रन करते हैं, तो ऐसा नहीं बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा है तो एग्जैक्टली आपको यही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी ऐसे ज्यादा कम की जरूरत नहीं है, ठीक। ये लिखा आपने, क्वेरी आपने बनाई, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेटा। आपको एवरीथिंग नहीं लिखना है, सिलेक्ट एवरीथिंग की जगह आप लिख सकते हो, हाँ एवरीथिंग कर लीजिए, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेटा वेयर आईडी इक्वल टू, आप सिंपल इसे परसेंट एस पास कर, ठीक है। और क्वेरी के बाद आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, क्वेरी तो हो गई एग्जीक्यूट। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे फैच ऑल की जगह फैच वन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल डेटा निकल के आ जाएगा और ये आपको रिटर्न कहाँ कर देगा, रिटर्न रिडायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे नहीं करना है। आप यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसको मैं कहूँगा अपडेट फॉर्म डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अपडेट फॉर्म डॉट एचटीएमएल में आपको यहाँ पे एड डेटा का ही पूरा का पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही लीजिए, ठीक है। और अपडेट फॉर्म के अंदर एग्जैक्टली वही चीज पेस्ट कर दीजिए। अभी बहुत सारी चीजों में सुधार करवाऊंगा बट अभी के लिए थोड़ा सा हम ये यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे आपको सेंड करना है, तो आपको ये अपडेट फॉर्म, ठीक है। अपडेट फॉर्म में आप चले जाओगे तो इस तरीके से चीजें होंगी, क्योंकि ये वाली आईडी से बेसिकली हमने किया। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अब जब क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी तो आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करवाते समय आपको यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाद में यहाँ पे कॉमा पास करेंगे, ठीक। अब क्या होगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी और ये बेसिकली वहां पे ये चीज हो जाएगी, कर्सर एग्जीक्यूट करेगा और कर्सर फेच वन करके ला देगा डॉट कमिट। क्यों, क्योंकि भाई देखो सिर्फ अगर डेटा लेके आ रहे होते तो हम उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट में लेके छोड़ देते, बट क्योंकि हमने उसमें कुछ कंडीशन भी लगाई है, कुछ डेटा भी पास किया, इसलिए हमने उसको कमिट करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि चलिए अब इतना हमने कर लिया, रिजल्ट हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। ये वो चीज है जो हमारा एक फेज्ड डेटा यहाँ पे पहुंचेगा। एक काम करता हूँ कि पहले मैं अपडेट फॉर्म में कुछ चीजों में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सबमिट डेटा की जगह हाँ अपडेट डेटा करके लिख देता हूँ, फॉर्म की बात है, ठीक है। अपडेट डेटा, और यहाँ पे सब चीजें एज इट इज ऐसे ही रहेंगी। बस हाँ ये ध्यान रखना है
कि अब क्योंकि वो डेटा फॉर्म से आएगा, डेटा फॉर्म से आएगा, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है, ध्यान से करना। और वैल्यू में आप इस तरीके से 2 बार स्पेसिफिक चीज पास करेंगे। मैं इसको अभी हटा देता हूँ। और इसके अंदर क्योंकि वो डेटा रिजल्ट से आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, रिजल्ट डॉट ईमेल, ठीक है। अल्टीमेटली क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी चीज को एडिट करते हो तो पूरा डेटा आता तो जरूर है, बट वो फील्ड पहले से फिल होती है, जिसमें आपको चेंज करना होता है उसमें बस आप चेंज कर देते हो। तो ऐसे ही आपको सभी के साथ करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये यूजर नेम है, तो आप यहाँ पे यूजर नेम कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे भी आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे ईमेल की जगह क्या जाएगा, MOBI, ये करना। उसका एक चीज आपको और ध्यान देनी कि अब एड डेटा नहीं, अब फाइनल एडिट करके एक हम लोग राउट बनाते हैं। और जो क्योंकि देखिए डेटा के साथ आईडी भी आई होगी, तो आप इसमें वो आईडी पास कर दीजिए। ये 2 स्टेप में होता है, इसलिए सबसे कठिन जो है, हर किसी से ये चीजें हो नहीं पाती है। सबसे कठिन जो होता है डेटा अपडेट करना, क्योंकि 2 बार वहाँ राउट हिट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे रिजल्ट डॉट आई डी, ठीक है। पहले हम इतना करके देख लेते हैं क्या हमने सही चीजें करी है, देन फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ, एक बार ऑलरेडी रन है ना। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आ गया। तो नाउ अब हम इस पे क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी एरर आ रही है, यूआरएल नॉट फाउंड। तो अब क्या देखते हैं क्या गड़बड़ हमने करी कोड में। और यूआरएल फाउंड नहीं कर रहा, तो ऐप में चेक करते हैं। और हमने यहाँ पे चीज़ें तो सही लिखी है, देखते हैं उसके बाद कुछ आई थिंक यहाँ से दिक्कत हो गई है। कि अच्छा यहाँ पे, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी हमारे डेटा में लिखा है। एक बार हम इसमें चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए एक बार और रन कमेंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट आईडी लिखा होने के कारण हम यहाँ पे अगर ये चीज लिख रहे हैं तो वो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है ना। तो हमें ये चीज से ध्यान देना। और जैसे ही हम अब इसको एक बार और देख लेते हैं और गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे भी आप देखिए आपने यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखनी चीज है। अब हम लोग अपडेट पे क्लिक करते हैं, और जैसे अपडेट पे क्लिक करें, आई थिंक मैंने रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए दिक्कत कर रहा था। अपडेट के लिए क्लिक किया, ये देखो अपडेट डेटा 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, CD। और यहाँ पे नेम इक्वल टू क्यों आ रहा है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर इक्वल टू, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हमने आई थिंक गड़बड़ कर दी। तो अपडेट फॉर्म ओपन हो रहा है, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी है, देखो ये व्हाइट कलर कुछ आ रहा है, मतलब हमने कुछ यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको सही से क्लोज नहीं किया था, इसलिए हमने यहाँ पे एरर को फेस। हम एक चीज बार और चेक कर लेते हैं, आई थिंक हमने यहाँ पे भी गलती कर दी है, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, फाइनली आई थिंक हमने सही बना लिया, ठीक है। क्योंकि हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मान लो कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हो, और जैसे आपने कुछ अपडेट किया, ठीक है, और जैसे आप अपडेट डेटा पे क्लिक करोगे, तो अब जब अपडेट डेटा पे आप क्लिक करोगे, तो आपकी कौन सी मेथड रन करेगी, एडिट, और आपकी यहाँ से आईडी जाएगी, ठीक। अब सिर्फ आईडी ही नहीं भेजना है आपको, यहाँ से हर चीज भेजना है, मेथड पोस्ट सब चीजें, यहाँ का डेटा आपको एग्जैक्टली यहाँ पे भेजना है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, यही पूरा पूरा एग्जैक्टली आप ये वाला कोड लो, कौन सा आपने जिसकी हेल्प से ऐड किया था डेटा, ठीक। अब बस ऐड डेटा को आपको यहाँ इसके नीचे से पेस्ट करो, एग्जैक्टली ऐसे ही आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बस राउट का नाम आपको क्या कर देना है, अपडेट, सॉरी एडिट, और स्लैश, और यहाँ पे आपको इंट कॉलन आईडी, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमको एड डेटा की जगह यहाँ पे क्या फंक्शन रन करना है। तो आपने कहा कि मुझे सपोज मान लीजिए एडिट नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट ईमेल, आपने सारी चीज लिखी, क्योंकि अब आईडी वहां से आ रही, तो उस आईडी को आप कैच कर लीजिए, और ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक। और इंसर्ट आपको एज इट इज करना है। इंसर्ट करने की बजाय आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, अपडेट, ठीक है। टेबल का नाम आपने लिखा है डेटा, अपडेट डेटा, ठीक है। अपडेट डेटा के बाद आपको सेट करना पड़ता है वैल्यूज, अपडेट डेटा के बाद आपने करी सेट, और उसके बाद आपने बताया वैल्यूज, देन आपको कंडीशंस आगे बतानी पड़ती हैं, यही कमांड होती है, ठीक है। वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आईडी यहाँ से आई होगी ऊपर से, वो यहाँ पे
आईडी की जगह हम क्या लिखेंगे, %s। ठीक। और यहाँ पे क्वेरी में एक चीज और आपको क्या पास कर देना है, सीक्वेंस में आपका लिखी है सारी चीजें, और आपको यहाँ पे आईडी भी पास कर देनी। ठीक है, क्योंकि देखिए सीक्वेंस में जाती है, पहले वाली आर्गुमेंट इसमें चला जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, और चौथा वाला आर्गुमेंट इसमें चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ही होता है, लाइन से ही आर्गुमेंट पास होते हैं। कर्सर एग्जीक्यूट करेगा, कर्सर कमिट करेगा, कर्सर रिडायरेक्ट आपको स्लैश आउट पे दोबारा से कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने क्वेरी सही लिखी है, बिल्कुल रन करके देखते हैं, और अगर हमारा रन सही हुआ इट मीन्स हमने सही किया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने के लिए मैं दोबारा से इस राउट पे जाता हूँ, और आई थिंक बंद हो गया, टाइप करते समय कुछ एरर्स कर दिए हमने टाइप करते समय, तो दोबारा से रन किया, और ये देख सकते हैं, है ना। इसको अपडेट करते हैं, और जैसे मैं मोबाइल नंबर को अब नंबर्स में रखता हूँ, यहाँ पे अपडेट किया, तो यहाँ पे कह रहा है कि एडिट की यूआरएल नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या यूआरएल नहीं फाउंड हो रही है। यहाँ पे हमने स्लैश एडिट लिखा है, और हम अपडेट एक बार मैं फिर से पीछे करता हूँ, और कुछ हमने गलती करी क्या कोड में, एक बार और देखता हूँ। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, तो ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि कोड रिफ्रेश्ड नहीं है। इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के लिए मैंने इस पर कुछ नंबर्स को टाइप किया और अपडेट किया, और यहाँ पे अपडेट होने का देखो कुछ मुझे प्रोग्रामिंग एरर दे रहा है, फिर से मैंने वही गलती करी। तो यार देखो क्या होता है, जब वीडियो बनाते हैं तो उस टाइम पे हमसे बहुत गलतियां होती है ना, तो जल्दबाजी में हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स में एडिट करने में भूल गए कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चीजें पास करनी पड़ती है, परसेंटेज, और यहाँ पे भी परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली वैल्यूज जब हम इंसर्ट करते हैं तो जल्दबाजी में चीजें हो जाती है, सिंटेक्स में गलती हो जाती है। और आई थिंक अब हम उसको रन करते हैं, ये दोबारा से करना पड़ेगा, अपडेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, अपडेट डेटा पे क्लिक करते हैं, डेटा हमारा अपडेट हो गया है। ये जो चीज मैंने आपको बना के बताई है, ये बहुत मुश्किल होती है चीजें आपको समझाना, बट ये वीडियो आई थिंक आपको क्लियरिटी दे रहा होगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज। नेक्स्ट अब हमारा बात आता है डिलीट करने के लिए, तो डेटा डिलीट करना बहुत ही आसान है। आपने कहीं पे भी जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट आईडी करके चलेगा, आपको बस ये राउट एग्जैक्टली ऐसे फिक्स करनी है। app.py के अंदर डेटा डिलीट करने के लिए कोई भी आप एक राउट को ले लीजिए, ठीक है ना, ये वाले राउट को, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह इंट आईडी आईडी करके आपने ले लिया, ठीक है, वो आईडी आ जाएगी। अपडेट की जगह DELETE डिलीट डेटा, ठीक है, डिलीट डेटा करके रन करेगा, और जैसे डिलीट डेटा करेगा तो इसको मैं डिलीट डेटा नाम का फंक्शन, DELETE डेटा, डिलीट डेटा चलेगा, वो आईडी इसमें आ जाएगी। वो आईडी जैसे इसमें आएगी मैं कमांड चला दूंगा, डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम डेटा वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू दिस वन, और क्वेरी एग्जीक्यूट कर जाएगी। क्वेरी एग्जीक्यूट करते ही रिजल्ट कर्सर फैच नहीं करना है, क्वेरी एग्जीक्यूट करते उसको कमिट कर देना, और जब वो रिटर्न रेंडर की जगह हम रिटर्न क्या करवाएंगे, रीडायरेक्ट। ठीक है, और रीडायरेक्ट कहाँ कर देगा आपको, आपने कहा स्लैश में, स्लैश बेसिकली इंडेक्स है जहाँ पे फिर डेटा आपको दिखने लगे। तो आई थिंक अब मैं किसी भी डेटा को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, टाइप करते समय वही बार बार चीजें हो जाती हैं। इसको रन करता हूँ दोबारा, और सपोज मान लीजिए डेटा को डिलीट करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, और इसने कहा यू हैव एन सिंटेक्स एरर, जहाँ पे हमने सिंटेक्स यूज किया है नियर एवरीथिंग फ्रॉम डेटा वेयर स्टूडेंट आई टू एट लाइन 1, यू हैव सिंटेक्स एरर। क्वेरी में भी थोड़ा सा चेंज करना है, तो क्वेरी पे हम जैसे इसको चेंज करेंगे, ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि क्वेरी पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग नहीं, डिलीट फ्रॉम डेटा वेयर ये करना आईडी, और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पे करता हूँ सपोज डिलीट, ये देखिए डिलीट हो चुका। नेक्स्ट अगर हमें डेटा ऐड करना है तो हम लोग स्लैश ऐड डेटा करके और कोई भी डेटा फिर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली देखिए मेरा ये रहता है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए डेटा ऐड हो गया,
बिल्कुल आपका ये ऐप बहुत ही बेहतरीन बन चुका है। अब मुझे इसका फ्रंट एंड आपको रेडी करवाना है, तो अब मैं इसके फ्रंट एंड के लिए आप लोगों से बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। आज के समय पे इतने हमारे पास जीपीटी टूल्स आ गए हैं, फ्रंट एंड हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। अपनी फंक्शनलिटी अपने सीखने के लिए हमने इससे लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमें करना क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि मैं उसको ये सारी चीज बताता हूँ, ठीक है। मैंने एक फ्लास्क का ऐप बनाया है जिसमें मैं ये सारी चीज कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने उसको देता हूँ ये वाला जो हमारा यूजर नेम का है, इसको मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये वाला कोड है ना जो इंडेक्स, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक। और सिलेक्ट ऑल कॉपी करता हूँ, जीपीटी पे इस कोड को करता हूँ पेस्ट। और मैं उससे ये कहता हूँ, देखिए मैं आपको फंक्शनलिटी सिखा सकता हूँ पूरी, मैं HTML CSS बना के वो सारी चीज करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शनलिटी सीख रहे हैं। तो बट मेरा काम बताना है, मैं इस चीज को जरूर बताऊंगा और इसको गिटहब पे भी पुश करूंगा, आप एग्जैक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि मुझे इसके लिए क्रिएट हाईली अट्रैक्टिव यूजर व्यू और माय फ्लास्क माय एसक्यूएल CRUD प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि भी अपने को टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड होके चलना है। तो यहाँ पे उसने कुछ हमें बना के दिया, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और ठीक, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। फंक्शनलिटी बनाने के बाद मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं सिखा रहा हूँ। और ये एंड फॉर एल्स द इनर मोस्ट ब्लॉक दैट नीड्स टू क्लोज दिस फॉर, वो आई थिंक इसने कुछ गड़बड़ करके दे दी है क्या, फॉर आई इन रिजल्ट, और आई थिंक जनरेट पूरा नहीं होता और मैंने जल्दी में कॉपी कर लिया लग रहा है। हाँ, यही गलती हमने की। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पूरा कॉपी करना है, ठीक। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब हमारा बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड बन के रेडी हो चुका है। और इस तरीके से चीजें अगर आपको कोई सिखा दे तो आप मुझसे बता दे, ठीक है ना, इतना आसानी से कोई भी आपको नहीं बताने वाला। जैसे एड न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा ना, तो आप देखोगे कि मैं अपने उस राउट पे पहुंच जाऊंगा। जैसे एड न्यू यूजर में मैं अभी अपडेट करने वाला हूँ, और मैं बेसिकली आपको नेक्स्ट क्या करता हूँ, ठीक, कि मैं अपने एड डेटा के पेज को, ये मेरा कॉपी पेस्ट, एग्जैक्टली मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ। ऑल्सो दिस, क्योंकि हम अगर इन चीजों से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम लोगों से पीछे हो जाएंगे। देखिए ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बना के देखिए, बस मैं जो चीजें आपको बताऊंगा वो कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्टिविटी बीच में सबके पेजेस के बीच में। फंक्शनलिटी हमारी पूरी बन चुकी है, तो उसमें ये नहीं परेशान नहीं होना। ठीक है? अब आप जैसे ही देखिए एड न्यू यूजर पे करेंगे तो इसका मैं यूआरएल चेंज कर देता हूँ। इंडेक्स पे एड न्यू यूजर की यूआरएल आपने क्या रखी, तो एड न्यू यूजर की पहले आप बटन दीजिए, यूजर रिकॉर्ड है, ऊपर CSS है, एड न्यू यूजर ये दिख रहा है आपको, तो इसमें एड यूजर लिखा है। तो आपने एड न्यू यूजर का राउट क्या बनाया है, तो आपने कहा है एड डेटा। अब देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे अभी भी एड यूजर आ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ता है एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया, ठीक। और यहाँ से आप जैसे इसमें सबमिट डेटा करेंगे, तो सबमिट डेटा करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। ये देखिए सबमिट आपने डेटा किया और ईमेल कह रहा है तो @gmail.com, ठीक है। और ये हमारा और मोबाइल नंबर, जैसे ये मैंने इंसर्ट कर लिया। सबमिट डेटा जैसे मैं करूँगा, ठीक, तो अब सबमिट डेटा करने के बाद अब हमारे साथ हो क्या रहा है कि डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम मोबाइल, हाँ, क्योंकि हमने वहाँ पे वेयर केयर में 10 ही दे रखा था, कि कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब सबमिट किया, ये देखिए यहाँ पे एक डेटा एड ऑन होके आ चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि जैसे मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट वाला फॉर्म भी तो हमें यहाँ पे सही करना होगा, ठीक। सिलेक्ट ऑल कॉपी, और मैं जाऊंगा यहाँ पे फिर से और मैं इसको कहूंगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, पहले उसकी एक स्क्रैच HTML CSS बना के उसमें फंक्शनलिटी लगा लो, फिर देन आखिरी में आप इस तरीके से करो।
आपको इस चीज में कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। ये हमने कर लिया। अब देखिए इसको एक बार रिफ्रेश, ऐड न्यू यूजर, यूजर ऐड करने के बाद बैक टू लिस्ट, आपको अपडेट करना है। अपडेट फॉर्म में पहुंच गए, ये देखिए वैल्यूज भी सारी आ गई हैं। और जैसे आप इस पे कुछ भी अपडेट करते हो, ठीक है, ये देखिए कुछ भी ऐड, ठीक, अपडेट डेटा। अब यहाँ पे क्योंकि अब इसमें वो लग चुकी है फॉर्म की वैलिडेशन, अपडेट पासवर्ड, ये देखिए अपडेट पासवर्ड हो गया, ठीक। अब यहाँ से कुछ डिलीट करना है, आपने डिलीट किया। अब वो आपसे पूछ भी रहा है आप एक्चुअली डिलीट करना चाहते हैं। देखिए मतलब ये मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है कि अगर आप ये किसी के साथ शेयर भी करोगे ना, आपको बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, ठीक है। बन गई चीजें, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ इतना करना है कि अब हम इसको गिट पे पुश कर देते हैं। देन हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप इसको प्रोजेक्ट मानो या फंक्शनलिटी मानो, बेसिकली मैंने वो जो चीजें आपको करके बता दी, आपके ऊपर है जो भी आपको ये चीज मानना है। अब आपके पास दोनों चीजें, आप गिट बैश पे कैसे पुश करते हैं, मैं यहाँ से भी कर देता हूँ डायरेक्टली। और अगर आपका मन कर रहा है तो आप उस फोल्डर के लिए गिटहब पे गिट ओपन करके और कर दीजिएगा। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मेरे को ऐड करना है क्योंकि चेंजेस किए, चेंज करने के बाद उसको कमिट करना है, और कमिट करने के बाद आपको सिंपल इसे यहाँ पे पुश कर देना है। और आप देखोगे कि मैं उस रेपोजिटरी पे सारे कोड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप एक चीज देख सकते हैं, पुश हो गया। तो मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें गिटहब पे वो रेपोजिटरी का जो अभी रिसेंट पुश है वो यहाँ पे दिख जाएगा। रिसेंट पुश जो है अभी दिख नहीं रहा है, उस पर भी रेपो को ही देखना पड़ेगा। रेपो का नाम भी आई थिंक मुझको इतना ध्यान नहीं रहता है। सो मुझे अभी पुश, ठीक है। सो मैं अपनी जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे जैसे ही जाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मुझे रिसेंट पुश यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये देखिए रिसेंट पुश जो है वो क्या है, क्रिएटेड 6 कमिट इन 2 रिपोजिटरीज, फ्लास्क माई क्रेडिट्स 2 कमिट्स, ये देखो ये वाला है, 1 मिनट पहले अपडेट हुआ है, ये आ गया app.py, और इसमें टेम्पलेट्स देख सकते हैं सारी चीज़, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बहुत मेहनत से और ऐसी चीजें बना के लाए हूं आपके लिए, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो।